गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 10:45 और हम निकल रहे हैं नागपुर से। हमारा नागपुर का छोटा सा 2 दिन का स्टे था, वो ख़त्म हुआ और आज हम जा रहे हैं रायपुर। रायपुर होने वाला है राजधानी छत्तीसगढ़ की। ज़िंदगी में पहली बार रायपुर जा रहे हैं, ज़िंदगी में पहली बार ये रूट पकड़ रहे हैं नागपुर टू रायपुर। इससे पहले कभी नहीं गए, सो हमारे लिए एकदम नया होने वाला है सब कुछ। कोई ज़्यादा बड़ा शहर है नहीं रास्ते में, मैंने देखा था, आपको रूट बताने के लिए कोई ज़्यादा मेजर है नहीं। यहाँ से 310 किलोमीटर है रायपुर, लगभग 6 घंटे का रास्ता है, मतलब थोड़ा हल्का फुल्का ब्रेक जोड़ के। वैसे 5 घंटे 20 मिनट बता रहा है, घंटे भर का ब्रेक भी ले लेंगे तो 6-6.5 घंटे का अपना रूट होने वाला है। सामने आप देख सकते हैं, ये नागपुर अपने होटल से हम निकले हैं। यहाँ पे ये 1-2 किलोमीटर का स्ट्रेच आता है जो आगे ले जाके मेन हाईवे पे जोड़ता है। इस होटल की यही खासियत है कि अगर आप यहाँ रुकेंगे तो आपको शहर पार नहीं करना पड़ेगा हैदराबाद से आते जाते। ये आउटर पे ही पड़ जाता है, .NH44 के पास ही पड़ जाता है। ओहो, बकरी आ गई छोटी सी। चलिए चलते हैं। मैं आपने थोड़ा गलत बता दिया, अपने को एक्चुअली NH44 पकड़ना था। हमारा मैप अटक गया है, पता नहीं क्यों, ये आगे मूव ही नहीं कर रहा। अपने को यहीं से NH44 पकड़ना था, अपने को आगे ले गया और बिना मैप चले तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे जाके थोड़ा डेटा वेटा फ़ोन का रीसेट करते हैं, या एक काम करते हैं, दूसरे फ़ोन पे बैकअप पे लगा लेते हैं मैप, जब तक ये नहीं चलता। इसने अभी अपने को पहले NH44 पे ही डाला है। अब अपने पास ना डीजल बहुत कम है, बस इतना है कि 50-60 किलोमीटर चल सकती है गाड़ी। तो अगर NH44 पे ही थोड़ा डालता रहा तो आमड़ी पे भरवा लेंगे, अदरवाइज़ अपने को कहीं और बीच में, मतलब कहीं और भराना पड़ेगा। पता नहीं कितनी देर तक NH44 पे ले जाएगा, बिकॉज हमें नॉर्थ नहीं जाना, हमें ईस्ट जाना है कलकत्ता की साइड। सो ये बहुत देर के लिए तो नहीं ले जाएगा। और जो आमड़ी है वो 50-60 किलोमीटर पे आता है ना बीबी, ऐसी कुछ आता है ना 50-60 किलोमीटर्स पे। चलिए देखते हैं जहाँ तक ले जाता है। अब जो भी पंप मिलेगा कुछ ना कुछ भरवाएंगे। ये आप देख सकते हो, हमें लो फ्यूल वार्निंग आ गई है। वहाँ पे हमारा फ्यूल वाला वो ऑरेंज हो रहा है जहाँ फ्यूल बताता है। सो लो फ्यूल वार्निंग आ गई है। अब होपफुली चल जाएगा। 51 बोल रहा है, 51 तो ये 30 किलोमीटर ही चलेगा, बट उसके बाद भी 30-40 चल जाता है। ज़ीरो के बाद भी 30-40 चल जाता है। मुझे एक बार जब ज़ीरो पहुँच के चला था तो ध्यान आया था। अब देखते हैं, अगर कंपनी ओन पंप तक पहुँच गए तो सही है, अदरवाइज़ पहले में भराना पड़ेगा। 44 का साथ हमारा यही था, 20 किलोमीटर का। अब अपने को यहाँ से ये रूट चेंज करा रहा है, थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। यहाँ 2-3 रास्ते हैं। अब इसमें से बोल रहा है पहले फ्लाईओवर चढ़ो, फ्लाईओवर चढ़ने के बाद उतरने के टाइम पे कोई लेफ़्ट आएगा और वो अपने को नेशनल हाईवे 53 पे ले जाएगा। सो चलिए आगे देखते हैं, कट ढूंढते हैं नेशनल हाईवे 53 का। ये NH44 से अब हम अलग हो रहे हैं इसी पॉइंट पे। यहाँ ये भंडारा का कट है, सो अपने को भंडारा वाला कट लेना है। ये मैंने बहुत बार देखा था, हमेशा आते हुए कभी लिया नहीं था। सो ये फर्स्ट टाइम है। अब इससे आगे की जो रोड है पूरी कलकत्ता तक, मतलब अगले 2 से 3 वीडियोस जो आप देखोगे, ये एकदम नया रास्ता होने वाला है। मैंने कभी कवर नहीं करा इसे, मैं फ़र्स्ट टाइम इस रूट पे जा रहा हूँ। सो हमारे लिए भी नया होगा, आपके लिए भी नया होगा। आपको अच्छे से दिखाएंगे, खाने पीने का जो होगा बताएंगे। बट अभी हमने पकड़ लिया है नेशनल हाईवे 53, जा रहे हैं हम भंडारा की ओर। आई थिंक भंडारा बाईपास करते हुए अपन रायपुर जाएंगे। इधर हम आए हैं, बट पूरी यहाँ तो लाइन है। जियो में 1 रुपये सस्ता लिखा था, इसी की वजह से लाइन है क्या? आगे है क्या गाड़ियों का, देखते हैं। पेट्रोल है वो तो, है ना? हाँ बस पेट्रोल है। डीजल है बट ये तो बंद है। डीजल किधर भराए हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा लगेगा, अब दूसरे पंप पे लगा लो। और दूसरे पे कोई और लगा भी चुका है शायद, बस लग गई। इसी पे लगा लो बोल रहा है शायद। इस पे देखते हैं कितना टाइम लगेगा। हाँ इसी पे बोल रहा है शायद। ये मुझे पता नहीं, बट मुझे क्या लग रहा है ना कि छत्तीसगढ़ में डीजल महंगा है, इसलिए सारे ट्रक वाले यहीं भरा के जा रहे हैं। बहुत भीड़ है इसके चक्कर में। मैं 3-4 पंप पे गया, हैं तो पंप काफ़ी सारे इनके, बट सब पे ट्रक लगे हुए हैं और सब 20-20, 24-24 हज़ार का भरा रहे हैं। कह रहे हैं कट के बाद भी 20 मिनट लगेगा, मैन्युअली भरेंगे। जैसे हम तो कट पे रोक देते हैं, इनका तो बड़ा टैंक होता है, कट के बाद भी चला जाता है काफ़ी। और ये फुल एकदम लबालब लगा के जाएंगे बोल रहे हैं सब। तो हमने इस बस के पीछे लगाया कि शायद बस थोड़ा कम टाइम ले, और बस में लोग मस्त गाना गाते हुए जा रहे हैं। किसी की शादी में जा रहे हैं या तीरथ जा रहे हैं, पता नहीं, बहुत गाने वाने गाते हुए जा रहे हैं लोग। ये इधर महाराष्ट्र का रेट है 89.96, ऑलमोस्ट 90 रुपये का है डीजल। आई थिंक इधर 1 रुपये सस्ता है, इसलिए इतने सारे ट्रक हैं। हमें 10 मिनट लगा ये लाइन पकड़ने में, बट सही है। ये है जियो BP का पंप, और सब ट्रक इधर भरा रहे हैं तो अच्छा ही होगा। हम भी इसी उम्मीद में आए हैं।
और ये हमने डीजल भरा लिया और इधर भीड़ का कारण यही है, 1 रुपये सस्ता, सामने बोर्ड भी लगा है, बम्पर ऑफर, पेट्रोल डीजल पर 1 रुपये प्रति लीटर की छूट, जियो बीपी। और पंप भी ये सही होगा, छूट। मैंने पूछा इतनी भीड़ क्यों है, मैंने कहा यार आगे छत्तीसगढ़ में महंगा है क्या, ये छत्तीसगढ़ जा रही है रोड, सारे ट्रक यहीं भरा रहे हैं। कह रहा छत्तीसगढ़ में महंगा तो पता नहीं लगभग, बट यहाँ क्या है कि यहाँ बहुत सारे ट्रक वालों का OTP चलता है, मतलब कुछ सिस्टम होता है, OTP से पेमेंट हो जाती है, कार्ड वार्ड स्वाइप नहीं करना पड़ता। आई थिंक मालिक डायरेक्टली OTP से कुछ कर देता है, कुछ टाई अप होगा ट्रक वालों का, तो कह रहा है इसलिए यहाँ ट्रक खूब भरते हैं। तो मुझे लगा ट्रक भी भर रहे हैं तो डीजल सही होगा, तो मैंने यहीं भरा लिया। 4010 रुपये का लीटर गया, 4010 रुपये का लीटर, 4010 रुपये का डीजल गया टोटल। कितने लीटर था मैं देखना भूल गया, लास्ट में मैं बात कर रहा था पेट्रोल पंप वाले से तो मैं भूल गया, बट चला गया होगा। अब 4000 का गया तो 45 लीटर के आसपास चला गया होगा, टैंक ऑलमोस्ट खाली था। अब टेंशन की बात नहीं है, अब रायपुर आराम से पहुंच जाएंगे और कल देखते हैं, अब कल ही भराएंगे, अब आज भराने की ज़रूरत नहीं है। और याद रखेंगे अगर इस रूट पे अब कहीं पे कंपनी ओन्ड पंप दिखा तो उसको याद रख लेंगे कि आगे उससे भराना है। ये भी अच्छा ही लग रहा था, बहुत ट्रक्स थे तो ये भी सही हुआ। अब फ्यूचर में मैं याद रखूँगा, जहाँ मैंने डीजल भरा है ना उससे हार्डली 800 मीटर आगे पे ही कंपनी ओन्ड पंप है। यहाँ 1 रुपये महंगा है ना, 90.96 से हमने 89 भराया। वैसे मैं प्रेफर करता हूँ BP के कंपनी ओन से भराई जाए, मुझे एवरेज बेटर लगती है, बट जियो भी ठीक है, अब भरा लिया और वैसे भी 1 रुपये कम में ही भरा है तो अब क्या वो करना। बट फ्यूचर में मैं इससे भराऊँगा। अब मुझे ध्यान रहेगा कि अगर कभी मैं नागपुर से निकला हूँ सेंट्रल इंडिया, छोटा नागपुर रायपुर जाने की साइड पे, तो मुझे ध्यान रहेगा कि अब 39-40 किलोमीटर्स में इधर कंपनी ओन पंप आता है। नागपुर की एक खासियत है, नागपुर से आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, नॉर्थ जाओगे तो आमड़ी पे आ जाएगा, इस साइड आओगे तो इधर आ जाएगा, ऐसे अगर गुजरात साइड भी जा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी ओन पंप आता होगा। और सिमिलरली अगर हमारे घर की साइड जाएँ तो 40 किलोमीटर दूर आता है, वो तो मुझे हैदराबाद वाले रूट पे तो पता ही है। तो इसके चारों डायरेक्शन में आप नागपुर से कहीं पे भी निकलोगे तो आपको कंपनी ओन पंप BP का पक्का मिलेगा। 40 किलोमीटर की रेंज में मिलेगा, 30 से लेके 40-50 किलोमीटर की रेंज में चारों डायरेक्शन में मिल जाएगा। आज सुबह का पहला टोल प्लाजा भी आ गया है आगे, चलिए टोल कटाते हैं और जाते हैं। माथनी टोल प्लाजा में टोल कटवाते हैं, आगे जाते हैं। पता नहीं बैलेंस कितना, मैंने काफ़ी दिनों से चेक भी नहीं करा, अभी कटेगा तो एक बार चेक कर लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो भरा लेंगे। वैसे 12,500 का टोल हम डाले थे पहले 7.5 डाल के चले थे, फिर बीच में 5 डाला है, तो मेरे हिसाब से तो अब ज़्यादा भराने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए हैदराबाद पहुँचने तक, बट अगर पड़ेगी तो डालेंगे। फिर बोर्ड आया, भंडारा यहाँ से 27 किलोमीटर है, गोंडिया 111। गोंडिया बड़ी इंटरेस्टिंग जगह, मैं एक बार गया हूँ। रायपुर 249, 249, लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है रायपुर। और जो हमारा होटल है वो 258 है, बिकॉज हमारा होटल रायपुर पार करके आउटर पे है। जैसे ये था ली मेरिडियन कि पूरा नागपुर शहर पार करके आउटर पे, रायपुर वाला भी सेम है कि पूरा शहर पार करके अपने को आउटर पे जाके रुकना है। वहाँ से ये अच्छा है कि कल निकलते हुए फिर हमें शहर वापस आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आगे निकल जाएंगे। चलिए चलते हैं। डर लग रहा है जो हम क्रॉस कर रहे हैं, बाईपास मार रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अब कुछ नाम वाम तो अपन पढ़ नहीं पा रहे, बट हाँ यहाँ लिखा है ना, क्या लिखा है, निहारवानी लिखा है। निहारवानी गांव के आसपास से कहीं से निकल रहे हैं, मुझे लगा कहीं भंडारा शहर तो नहीं आ गया, बट भंडारा तो अभी शायद नहीं आया है, या कहीं बाईपास निकले। हाँ भंडारा है, ये भंडारा है, भंडारा ही है, मैं सही गेस कर रहा था। आई थिंक भंडारा बड़ा शहर होगा, उसके अंदर छोटे छोटे कॉलोनीज होंगे, सिर्फ भंडारा बाईपास कर रहे हैं हम। इंटरेस्टिंग बोर्ड है, गोंडिया 92 किलोमीटर, रायपुर 230, संबलपुर कल अपने को संबलपुर पार करना है, वो 501 है। कल हमें संबलपुर पार करके आगे क्योंझर जाना है, क्योंझर से फिर कलकत्ता साइड जाना है। अच्छा, रोड की दूसरी साइड पे भी BP का पेट्रोल पंप है कंपनी ओन्ड इस रूट पे, तो अगर आप उधर से इधर नागपुर भी आ रहे हो तो आपको मिल जाएगा नागपुर से लगभग 60-70 किलोमीटर पहले। भंडारा पे मिलेगा, BP भंडारा लिखा है। ये हमने थोड़ी सी गलती कर दी। एक्चुअली हुआ क्या, जहाँ बोर्ड आया ना वहीं पे अपने को कट मारना था, हमने ध्यान नहीं दिया, हम बोर्ड का वीडियो ले रहे थे। हाँ ये सर्विस लेन है, तो हम थोड़ा गलत रोड पे आ गए। अपने को NH53 उधर में जाना था, हम सीधा इधर में आ गए। चलिए कोई नहीं, यहाँ सर्विस लेन है, इससे जाते हैं और आगे से नीचे फिर अपने को राइट में चले जाना है। यही जो राइट में जा रहा है अपने को, उसी वाले हाईवे पे जाना है। एक्चुअली फ्लाईओवर के नीचे से आना था अपने को, हमने वहीं गलती कर दी, हमने वो उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा सीधा रोड ही होगा, यही हाईवे जा रहा होगा, बट यहाँ हाईवे चेंज करना था। चलिए सिंगल लेन रोड आ गई है,
अब ये कितनी दूर तक है ये तो नहीं पता, बट लगभग 240 किलोमीटर के लिए 4 घंटे बोल रहा है लगेंगे। सो ज़्यादा देर तक तो एक रोड ख़राब नहीं होनी चाहिए, बिकॉज 60 किलोमीटर की एवरेज बता रहा है अपने को, तो रोड मोटा मोटी सही होगी, बीच बीच में हल्का हल्का ऐसा पैचेस होगा, मुझे यही लग रहा है। देखते हैं पुर जा रहे हैं तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, इधर हल्दीराम आएगा खाने के लिए। अगर आपने नाश्ता नहीं करा, जैसे हमने नहीं करा होता तो हम यहीं कर लेते, या 1-1:30 बज गए होते भी तो हम यहीं कर लेते, बट अभी तो बहुत टाइम है, 12 ही बजे अभी, तो हम सीधा इसलिए आगे जा रहे हैं। आगे अगर हल्दीराम दिखेगा तो शायद लंच कर लेंगे हल्दीराम पे, देखते हैं। शहर है, सीधे में रायपुर का रास्ता है, उल्टी साइड जहाँ से हम आए वो नागपुर का रास्ता है। और यहाँ मेरे को बड़ा एक इंटरेस्टिंग बोर्ड लिखा, बोडल कासा MTDC कह रहा है, यहाँ से आगे में है बोडल कासा MTDC। एक बार बहुत साल पहले मैं रहा हूँ, मैं और मेरा कज़न रहते, तब हम वीडियोज़ नहीं बनाते थे, बट बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है, ज़्यादा महंगी नहीं है। तब तो हमने शायद 2000-2500 की ली थी, अब थोड़ी और महंगी हो गई होगी। AC कमरा लिया था हमने, जंगल के एकदम बीच में है, बड़ी मज़ेदार है, बट वहाँ खाने पीने का कुछ नहीं है आसपास। और आप थोड़ा बारिश के बाद जाओगे तो वहाँ एकदम नदी के किनारे हैं, तालाब के, बहुत बड़े तालाब के किनारे हैं। बारिश के बाद कभी आप जाओगे तो एंजॉय करोगे। हैदराबाद से 8-10 घंटे का ड्राइव है। अगर आपको ज़्यादा सफारी वफारी का शौक़ नहीं है, वैसे सफारी गेट भी है, नजरगांव गेट या ऐसे कुछ है एक, इधर का महाराष्ट्र के जंगल का, वो गेट भी उधर पास में पड़ता है, तो आप चाहो तो सफारी के लिए भी जा सकते हो। अदरवाइज़ मेरे उससे तो बोडल कासा आप ऐसे ही जाके 2 दिन रह सकते हो, बहुत सुंदर लोकेशन पे है। आप गूगल करना बोडल कासा MTDC, ज़्यादा महंगा नहीं है, सरकारी होटल है, कमरे साफ़ सुथरे होते हैं, मैं एक बार रहा हूँ। ये आम बड़ा सही लग रहा है, बट ये वो वाला नहीं है, जंगली आम नहीं है ना? नहीं, वो वाला है ये तो, वो जो हमने कल खाया था। अगर वो जंगली आम मिलेगा तो लेना है, बाकी तो अपने पास केसर बहुत पड़ा है, जंगली आम तो नहीं। आगे आई थिंक मिलेगा शायद, जंगल के वहाँ पे मिलेगा शायद जंगली आम, चलिए वो लेंगे। ये भी अच्छे लग रहे हैं, बट ये पके हुए तो हमारे पास हैं थोड़े बहुत नॉर्मल आम, तो बल्कि अच्छा वाला है, केसर है, वन ऑफ द बेस्ट आर्म्स अवेलेबल। अपने को ले आया है इधर, इसको बोल रहा है नेशनल हाईवे 247। अब 247 बोले तो 47 तो वो है जो नागपुर से गुजरात जाता है, वो तो यहाँ कहीं बेन गंगा नदी है ये। ओह अच्छा, बाहर से लो, अच्छा है। ओह वाह, बड़ी सही नदी है। हाँ अभी रोक के आपको बाहर से दिखाता हूँ, कितना सही लग रहा है। हाँ वो छोटा पुराना पुल है जिस पे बाइक्स वगैरह अभी भी अलाउड है, गाड़ियाँ इससे जा रही हैं। बहुत पानी है ये, बेन गंगा नदी नाम था ना बेबी? अच्छा, इस पानी को शायद यहाँ कहीं स्टोर करते हैं शायद, बिकॉज यही नदी जब अपने को आगे दिखती है तो इसमें पानी नहीं दिखता। मुझे एक आध बार ये महाराष्ट्र में भी हमने पास करते हुए देखा है, बट तब उसमें इतना पानी नहीं देखा, तो ये शायद यहाँ कहीं इसका स्टोरेज हो रहा होगा, इसलिए यहाँ इतना पानी है। वाह, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। सामने हम दोबारा अब आके NH53 पे जुड़ गए हैं, मतलब जुड़ जाएंगे। सामने जो फ्लाईओवर दिख रहा है, अब मुझे समझ आया जहाँ हमने कट भूल गए थे और जहाँ गूगल ने अपने को नीचे से यू टर्न लेके भंडारा शहर से डाला, अगर हम वहाँ से सीधा भी चले आते तो हम यहाँ आ जाते, बट वो रास्ता थोड़ा लंबा होता, वो भंडारा बाईपास होके आता, और ये जो ऊपर से रोड आ रही है ये भंडारा बाईपास होके आ रही है। बट गूगल ने कैलकुलेट करा होगा कि इस रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं आज, मतलब जिस रोड से हम आए, तो इसलिए ये अपने को थोड़ा शहर के उससे लेके आया। और क्या पता ये बीच में भंडारा बाईपास बन रहा हो, कहीं खुदाई उदाई हो रखी हो, दिक्कत हो, तो गूगल ने ये रास्ता दिखाया। बट लॉजिक यही है कि अगर आप NH53 ना छोड़ो, सीधा सीधा चलते रहो, तो घूम फिर के यहीं पे आएगा। इधर अब हम थोड़ा नक्सल बेल्ट साइड जा रहे हैं। इधर थोड़ा नक्सलियों का इन्फ्लुएंस रहता है इस एरिया में, सेंट्रल इंडिया में, जहाँ अब हम जा रहे हैं। बिकॉज़ मुझे याद कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। मुझे यहाँ पे एक बोर्ड दिखा, कोबरा बटालियन जो होती है ना CRPF की, यहाँ आई थिंक 208 कोबरा या पता नहीं कौन से CRPF की यूनिट है, मुझे उनका बोर्ड दिखा कि आगे लेफ्ट हैंड साइड में उनका यूनिट है, तो वही देख के मुझे याद आया कि अच्छा हाँ, वो जो बनी है एलीट यूनिट, वो स्पेशली नक्सल्स से फाइट करने के लिए बनी है, कोबरा करके उसे बोलते हैं, कमांडो फॉर रेजोल्यूट एक्शन ऐसे करके कुछ उसका फुल फॉर्म होता है, लंबा सा। बट वो CRPF की स्पेशल यूनिट है, उन्हें स्पेशली जंगल वॉरफेयर और एंटी नक्सल वॉरफेयर, इन सब में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है, वो इसी पर्पस के लिए मतलब स्पेशलाइज्ड होते हैं। सो वो बोर्ड देख के मुझे याद आया। और जब हम पिछली बार छत्तीसगढ़ आए थे तो हमने बहुत कैंप्स देखे थे CRPF के, बहुत। अब ऑब्वियसली थोड़ा कम है, पहले तो बीच में बहुत ज़्यादा था, अभी इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, बट अभी भी हाँ ये एरिया अफेक्टेड एरिया है। सामने आप देख सकते हैं जंगल भी शुरू हो गए हैं अब। सो अब ये आज कल परसों लगभग कलकत्ता से थोड़े पहले तक जो भी अपन एरिया क्रॉस करेंगे सारा नक्सल वाला एरिया है, बिकॉज उड़ीसा में भी थोड़ी थोड़ी बेल्ट हैं जहाँ इनका इन्फ्लुएंस है। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है,
सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया जो है वो छत्तीसगढ़ के जंगल है, बट थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस इनका महाराष्ट्र की इस बेल्ट पे भी है, थोड़ा इन्फ्लुएंस उड़ीसा में भी है। अभी आंध्रा में ख़त्म हो गया था, अभी न्यूज़ में आ रहा है कि आंध्रा में भी थोड़ा थोड़ा दोबारा कुछ रिमोट एरियाज़ में चल रहा है। 90 किलोमीटर्स आए हैं हम नागपुर के अपने होटल से, और जंगल तो घने ही आ गए हैं अब। ऐसे ही अगर आप नॉर्थ भी जाओगे तो पेंच आ जाता है, वैसे ही इधर भी अच्छे खासे जंगल आ गए। लिखा है? हाँ। नहीं लिखा है, ऐसे बोल रहा है। चलिए, जैसे मध्य प्रदेश के जंगलों में दिखता है एलिवेटेड रास्ता, हाईवे जंगलों में, यहाँ पे भी ऐसे बना है। नीचे घना जंगल है जो अपने को गूगल मैप देख के समझ आ रहा है। हम ऊपर से निकल रहे हैं। बीच बीच में तो इन्होंने कवर भी करा हुआ है, जैसे यहाँ तो थोड़ा खाली है तो दिख रहा है, बीच बीच में तो इन्होंने अच्छे से बैरियर लगाया हुआ है ताकि लाइट शोर कुछ भी ना जाए नीचे। आई थिंक जंगल कह रहा हूँ, जानवर जंगल के आर पार जाता होगा, इसीलिए होगा। चलिए, हाँ, नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वही बोडल कासा के पास वाली है शायद। नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, ये वही है जो बोडल कासा के पास आता है। तब मुझे नाम याद नहीं आ रहा था जब मैं आपको कह रहा था कि अगर आप बोडल कासा जाओगे तो एक कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पास में आएगी, ये वही वाली है। इसका एक गेट आता है, तो अगर आप MTDC बोडल कासा जा रहे हैं तो आप ये वाली सफारी कर भी सकते हैं, और ये जनरली मिल भी जाती है, मतलब 1-2 दिन पहले तक इसकी बुकिंग आराम से मिल जाती है ऑनलाइन। अच्छा लग रहा है नज़ारा। आगे में बस हल्के हल्के पहाड़ और जंगल दिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा शहर भी दिख रहा है कोई, बट जितना आगे देखो उतना जंगल टाइप ही दिख रहा है। यहाँ पास में थोड़ा शहर वहर दिख रहा है, और रास्ता बड़ा सही बना है। ये पहले 80 किलोमीटर रास्ते में बड़ी दिक्कत है जो हम आए। एक बार आप भंडारा बाईपास कर लोगे तो उसके बाद ये रास्ता काफ़ी अच्छा है। ये आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया, नाम अगर होगा तो बता देंगे। नहीं, फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड या थर्ड है। और यहाँ देखेंगे अगर यहाँ कोई पानी वानी भरने वाला होगा, मतलब RO वाटर बेचने वाला, तो ले लेंगे। महाराष्ट्र में कई बार टोल प्लाज़ाओं पे लोग होते हैं, मिल जाते हैं। भंडारा नहीं, भंडारा तो पीछे निकल गया। अशोका हाईवेज भंडारा लिमिटेड, ये तो कंपनी का नाम है, अशोका हाईवेज भंडारा लिमिटेड। नहीं, यहाँ लग नहीं रहा कि कोई कुछ बेच रहा है। पानी वाला होता तो थोड़ा पानी ले लेते। चलिए देखते हैं आगे। ऐसी रोड के साइड में मैं देख रहा हूँ अगर पानी वाला मिले, बट ये तो पार्मर बेकरी पेठा वाले। हाँ, ये बेकरी का क्या फंडा है इधर का, आप हमें कमेंट में बताइए। भंडारा में मैंने बहुत जगह देखा कि ये रस्क और ये सब बेकरी का बिस्किट ये सब सामान बेच रहे थे। पीछे भी मैंने बहुत लाइन से देखे थे, मुझे समझ नहीं आया यहाँ का ये फेमस है या क्या है, बट मैंने बहुत देखे। मैं तो पानी वाला ढूंढ रहा हूँ, कोई पानी वाला मिल जाता तो अपनी बोतल भरवा लेते। वॉशरूम जाना है तुम लोगों को? नहीं। चलिए चलते आगे। ये मैं सोच ही रहा था NH53 कहाँ से कहाँ जाता है, तो मुझे गूगल मैप्स पे वो दिख गया। इसे बोलते हैं सूरत कोलकाता हाईवे। मुझे लगा ये पानी बेच रहे हैं, बट ये DF बेच रहे हैं। तो ये है सूरत कोलकाता हाईवे। सूरत गुजरात से चला कलकत्ता तक जाता है, और हमारा भी डेस्टिनेशन कलकत्ता ही है, तो लगभग इसके आखिरी तक ही जाएंगे हम, कल परसों 2 दिन मिला के। अभी तो बहुत सुंदर जंगल है जो हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। ट्रक रुके हैं और यहाँ वो ढाबा बता रहा है, पता नहीं यार ढाबा है, शेरे पंजाब ढाबा है। दाल रोटी बढ़िया मिलेगी बोला मैंने बेटे को, बट बेटा बोल रहा है नो, उसको पहले चिकन ट्राई करना है, देसी वाला अगर मिले तो वो खाना है, अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर वो दाल रोटी भी खा ही लेगा लास्ट में। 12:30 हो गए, 12:46 हो गए। चलिए 1:30 बजे तक ट्राई करेंगे, 1 घंटा और ट्राई करेंगे। अगर चिकन मिल गया बढ़िया सा देसी तो इसको खिला देंगे, नहीं मिला तो फिर उसके बाद जहाँ दाल रोटी मिलेगी वहाँ खा लेंगे। जो मैं आपको बता रहा था यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, बोडल कासा के पास है गोंडिया। गोंडिया आई थिंक गोंडिया महाराष्ट्र में है, और बोडल कासा भी महाराष्ट्र में है, बट एक कोई बीच में जगह आती है जो मध्य प्रदेश में है। वहाँ पे राजनांदगांव 105 है और भिलाई 135 है। भिलाई जो है रायपुर के आसपास ही है, जितना मुझे याद है रायपुर की रेंज में आता है। भिलाई मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज एक फिशरमैन थे भिलाई के, वो यूट्यूब पे वीडियोस डालते थे, उनकी मछली पकड़ने की मैं वीडियोस देखता था। वो भिलाई में फ़िशिंग करते थे और वहाँ बहुत बड़ी बड़ी मरल मिलती है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी स्नेक हेड मिलती है। नॉर्थ में जैसे सोल मछली बोलते हैं, हाँ सोल बोलते हैं, मतलब 8-8 10-10 किलो की वो मिलती है। मेरा बड़ा मन था भिलाई जाने का फ़िशिंग करने के लिए, और है भी वो कोर ट्राइबल एरिया एकदम जंगल वाला, मज़ेदार बढ़िया जगह है, बट कभी गए नहीं। सामने जा रहे हैं हम छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर। ढाबा ढूंढ रहे हैं कोई जहाँ चिकन विकन बना हो तो बेटे को खिला दे सोच के।
आज लाइट ब्रेकफास्ट किया था तो भूख लग गई, तो एक मफ़िन पड़ा था, ये खाते हैं, इसके बाद कोई फ्रूट खा लेंगे बाद में। अभी के लिए मफ़िन खाते हैं। यहाँ पे भी कोई ढाबा दिख रहा है बट चाय सेंटर है ये। देखिए आप, गोंडिया डिस्ट्रिक्ट चालू हो गई है आई थिंक। आगे वेलकम टू गोंडिया का बोर्ड आ गया। गोंडिया डिस्ट्रिक्ट भी है, जगह भी है। वहाँ आपको टाइगर बना हुआ, टाइगर के 2-3 नेशनल पार्क्स हैं, इसलिए बहुत फेमस है ये। एक और सेंट्रल इंडिया का एरिया है, और भी कई चीज़ें हैं। अच्छा हाँ, ये सब मेरी लिस्ट में थे घूमने के, बट मैं कभी गया नहीं। ये दिखाओ, इतिया 2, ये बड़ा अच्छा डैम है एक। इसके पास पुराने ज़माने में एक तिब्बतियन कॉलोनी हुआ करती थी, अब नहीं है शायद। नजगीरा नेशनल पार्क है। परसवाड़ा मेरे को नहीं पता था। नवगांव बंद, हाँ वो तो डैम है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यू आर हियर, हम जस्ट एंटर हुए हैं अभी इस पे गोंडिया डिस्ट्रिक्ट पे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कभी आएंगे गोंडिया भी, अच्छी जगह है। और ये इधर रेलवे फाटक है। चलिए इसे फटाफट निकलते हैं। वैसे जनरली बड़े हाईवे पे नहीं होता, यहाँ पे भी बन रहा है पुल। एक बार पुल बन जाएगा तो फिर इस रेलवे फाटक की टेंशन नहीं होगी, बट अभी के लिए है। पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है ये लाइन। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट्स में बताएं, ये लाइन कहाँ से कहाँ जाती है। गोंडिया साइड ही जा रही होगी जितना मुझे लग रहा है, बट आ कहाँ से रही है। और अभी आज पहला कलकत्ता का बोर्ड देखा, 998, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 1000 किलोमीटर है कलकत्ता। इसमें से लगभग 200 तो अपन आज कर लेंगे, फिर 800 जो बचेगा वो कल और परसों में करना है। और कल का हमारा कोई होटल बुक नहीं है। और ये इधर वो भी बता रहा है नवगांव बंद, वो है, ये बांध है, सॉरी डैम है, बहुत सुंदर डैम है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। बट कल जब हम निकलेंगे तो हमारा कोई होटल बुक नहीं है, हम सीधा कलकत्ता डाल के ही निकलेंगे। रास्ते में रात जब हो जाएगी, जहाँ ठीक ठाक थोड़ा कुछ दिखेगा वहाँ रोक लेंगे। सामने देखो अब, कितना सही पहाड़ लग रहा है, बड़ा सही। और यहाँ बोर्ड भी आ गया, राजनंदगांव 93, रायपुर 164, कलकत्ता अभी भी 998 बोल रहा है। पीछे भी वही बोल रहा था, पता नहीं क्या है सिस्टम। थोड़ा तो हम आगे आ गए हैं, बट चलिए जो भी है, अति सुंदर अति सुंदर है। अधिराज फूड प्लाजा, वाटर पार्क, रिजॉर्ट, कॉटेज, रूम्स, डेस्टिनेशन वेडिंग स्पॉट, क्या बात है। और यहाँ गाड़ियाँ भी काफ़ी हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये वाटर पार्क की गाड़ियाँ हैं कि खाना इतना अच्छा है। वाटर पार्क की होगा शायद इसके, उससे मुझे खाने का तो इतना नहीं लगा। या तो गूगल पे रिव्यू चेक करे क्या इसके। देखिए गाड़ियाँ तो बहुत रुकी हैं, नो डाउट, लाइन से गाड़ियाँ रुकी हैं काफ़ी सारी। खाने का तो नहीं, कोई बैठा नहीं है अंदर। नहीं बैठा, नहीं, खाली है, देखिए। फिर वही वाटर पार्क, हाँ खाने का तो खाली है। चलिए हमें तो खाने से मतलब, वाटर पार्क तो जाना नहीं अपने को, आगे चलते हैं। ये रोड देखो आप, क्या मज़ेदार रोड है, क्या मज़ेदार रोड है। और यहाँ हमने पीछे देखा, यहाँ पे भी वो साउंड बैरियर लगने वाला है जो साइड में लगता है। प्लास्टिक दूसरी साइड लगा हुआ है, इस साइड लगना है। पीछे स्टॉक में पड़ा था, आगे भी लगा हुआ है, पीछे भी वहाँ रोड पे रखा हुआ था, आई थिंक लगाएंगे। बट क्या जंगल है यार, क्या जंगल है, वाओ, इम्प्रेस्ड। बहुत सुंदर लग रहा है रोड के दोनों साइड। अब तो बैरियर आ गया, अब नहीं दिखेगा, बट जब तक दिखा मज़ा आ गया। पंजाबी ढाबे का बोर्ड लगा है, बट पंजाबी ढाबा तो मुझे दिख नहीं रहा। एक उधर छोटा सा ढाबा है यार, वो तो नहीं होगा शायद, पता नहीं, वहाँ तो सरदार जी भी नहीं दिख रहे। और यहाँ लोग मस्त पिकनिक मना रहे हैं, बड़ा सही स्पॉट है ये वैसे। यहाँ रोक के आराम से बैठ के वो खाने पीने के लिए। हाँ पानी, अच्छा हमें भी तो पानी चाहिए था। ढाबा तो यही है, पानी भी है ना, वो ढाबे वाले ने बनाया है। चलिए पानी हमें भी चाहिए था, बट आगे कहीं अगर वो मिलेगा, क्या मिलेगा, हैंडपम्प टाइप, तो उससे ले लेंगे। क्या सुंदर जंगल है यार। में रोड के दोनों साइड बहुत सारे ट्रक रुके हुए हैं, तो यहाँ कुछ खाने का होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं। रोड के उधर भी उतर के इधर खाने आए हैं। श्री बाबा रामदेव होटल, शुद्ध शाकाहारी, नहाने व ठहरने की उत्तम व्यवस्था। अच्छा इसलिए रुके हैं। अब क्या करें, इसका खाना ठीक हो सकता है, ट्रक तो बहुत है। हाँ बट थोड़ा वो है, रास्ता भी कीचड़ वाला है अंदर, पर ट्रक तो बहुत रुके हैं यार। इतने ट्रक मैंने कम जगह देखे हैं रुके हुए। खाना भी खाते ही होंगे। अंदर है थोड़ा, अंदर तो होगा। चलिए छोड़िए, आगे ही देखते हैं। 64 और ये गेट है पीतम्बरतोला गेट, पीतम्बरतोला सफारी गेट, यहाँ से 2 किलोमीटर है। संबलपुर 422, रायपुर 150 बोल रहा है, बट जो हमारा होटल है वो 162 है, 162 है। जंगल बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी रुकी है यार ट्रक, यहाँ पे भी अंदर है ढाबा। नगर लेने वालों को खुशखबरी, 3 रुपए क्या छूट है, पता नहीं क्या लिखा है,
कुछ लिखा था, बट चलिए। अच्छा, डीजल आई थिंक छत्तीसगढ़ से 3 रुपये सस्ता है शायद। नीचे वाला एयरटेल है, ऊपर वाला जियो है। अब आप देखो कि जियो फुल सिग्नल है, 5 की 5 डंडियाँ है, नीचे वाले में एक भी डंडी नहीं है, तो नीचे वाला डेड पड़ा है। और मैंने अभी मेन फ़ोन देखा, मेरा जो एयरटेल है वो भी डेड पड़ा है। और ये हम यहाँ से निकल रहे हैं, इसलिए मेरे हिसाब से ये जैसे एक ट्रैवल टिप है। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप इंडिया में अगर आप मोस्टली ट्रैवल करते हैं जैसे हम करते हैं, तो आप 2 सिम रख लीजिए, एक एयरटेल रखिए, एक जियो रखिए। बिकॉज़ कई जगह ऐसी होगी जहाँ एक चलेगा दूसरा नहीं चलेगा, जहाँ दूसरा चलेगा पहला नहीं चलेगा। सो अगर ये दोनों होंगे तो मोस्टली चल जाते हैं। जब मैं हैदराबाद आया मेरे पास वोडाफोन का सिम था, बट जब मैंने हैदराबाद में शुरू में एक आध ट्रिप करी, सबसे यूजलेस सिम था वो, कहीं नहीं चलता था, हैदराबाद में भी नहीं चलता था। मैं जिस घर में रहता था उसमें भी आधे दिन नहीं चलता था, इसलिए मैंने फ्रस्ट्रेट होकर एयरटेल करा लिया। एयरटेल और जियो, फिर मैंने बाद में कुछ टाइम बाद जब जियो का ऑफर आया जियो ले लिया। मेरे पास 2 जियो के नंबर हैं, 2 एयरटेल के हैं, तो मैं मिक्स एंड मैच करके चलाता रहता हूँ। मेन एक नंबर है, एक मैंने बैकअप में रखा है, बिकॉज कई मेरी मेंबरशिप वगैरह हैं वो मैं दूसरे नंबर पे डालता हूँ, मेन नंबर पे नहीं डालता। तो ऐसे करके मैनेज कर रहे हैं। रास्ता एज़ यूजुअल अति सुंदर रह गया है। 160 किलोमीटर हमारा होटल रायपुर। ये हम देवरी पार कर रहे हैं। यहाँ मेरे को बोर्ड दिखा लेफ्ट में, आई लव देवरी करके। तो देवरी है, अभी भी छत्तीसगढ़ नहीं लगा है, छत्तीसगढ़ आगे है, बॉर्डर अभी नहीं आया है छत्तीसगढ़ का। आई थिंक एक बार छत्तीसगढ़ का बॉर्डर आएगा तो शायद फिर थोड़ा ट्राइबल खाना टाइप कुछ मिले। मुझे देसी खाना खाने का मन है, मुझे नॉर्मल खाना खाने का आज मूड नहीं है। अगर मिलेगा तो कोशिश वही है कि वही खाएंगे, देखते हैं। आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा इधर ले रहा हूँ। आप इधर देखो, ट्रकों की लाइन ये है, बिकॉज आ गया है बॉर्डर। चाहे तो हम इधर से भी जा सकते हैं, उधर भी आगे में बना होगा, जैसे बस बना है वहाँ कार भी बना होगा। हाँ वो देखो, अब लास्ट में कार बना हुआ है, P2 करके लिखा है ना, बट अपने को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ स्पीड बम्प होता है बहुत भयंकर वाला। सो अपन मेन रोड से ही निकल जाएंगे। बस आपको मैं दिखाना चाहता था, ये मेनली ट्रकों के लिए बना है। और जब कोविड होता है ना, तब जैसे अगर कुछ लॉकडाउन टाइप होता है तब ये बंद कर देते हैं इस रास्ते को, तब गाड़ी को भी वहीं से जाना पड़ता है, बिकॉज आपके डॉक्यूमेंट्स वहीं से चेक होते हैं। और यहाँ से थोड़ा आगे में बोल रहे हैं कि स्वागत का एक कंपनी ओन्ड पंप है, आई थिंक वो महाराष्ट्र का लास्ट होगा, बिकॉज छत्तीसगढ़ थोड़ा महंगा है। और वे बॉर्डर डॉट भी अपने को दिख गया है, लगभग 1-2 किलोमीटर में होगा ये कट बॉर्डर का। किलोमीटर आप ट्रैवल किया अभी तक? आना था मुझे, एक्वा वाटर का बोर्ड तो दिखा, बंदा कहाँ है? अच्छा उधर बेच रहा है कंटेनर, तो वहाँ रखे हैं उसने। अब ये तो 4 ही लेके रखा है। यहाँ बोर्ड तो लगा है एक्वा वाटर छत्तीसगढ़, और ये स्वागत पंप है। यहाँ रेट नहीं लिखा कितना है, बट ज़्यादा ट्रक व्रक भरा नहीं रहे बॉर्डर पार। अगर यहाँ सस्ता होता तो ज़्यादा भराते। अब रोड पार है पानी वाला, क्या करूँ, जाऊँ या आगे देखूँ? यू टर्न भी नहीं दिख रहा है एक तो मुझे आसपास। पानी वाला तो मुझे दिख गया था, उठा के तो नहीं, वो तो वहीं भर के लाएंगे, वो तो गाड़ी ही ले जानी पड़ेगी। गाड़ी यहाँ छोड़ के तो वहाँ नहीं जाएंगे, वो तो गाड़ी ही ले जानी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं, मिल जाएगा पानी शायद। ये छत्तीसगढ़ आते ही क्या घना जंगल आया है, मज़ेदार। इसके राइट, मेरे राइट में बड़ा सही डैम दिखा रहा है, बट जाने का रास्ता नहीं है। बहुत सही। अब पानी भी कितना है पता नहीं, यहाँ से दिख नहीं रहा, ऊपर चढ़ के पता लगेगा, बट मैप में दिखा रहा है कि बहुत बड़ा डैम है इधर। कोई नाम अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट हम जस्ट 1-2 किलोमीटर हुए अभी छत्तीसगढ़ के अंदर आए हैं। बहुत सुंदर नज़ारा। बस ऐसे जंगल के बीच एक पंजाबी ढाबा मिल जाए या कोई देसी चिकन वाला मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। छत्तीसगढ़ अल्टीमेट ब्यूटी है, इंडिया की अल्टीमेट ब्यूटी, बहुत सुंदर जगह। और ये जो हम रोड जा रहे हैं इसे ईस्ट वेस्ट हाईवे बता रहा है, ये मैंने इधर देखा गूगल मैप पे, इसे बोल रहा है कोलकाता मुंबई हाईवे, मतलब ईस्ट वेस्ट हाईवे इन शॉर्ट। बहुत सुंदर है। लास्ट टाइम हम छत्तीसगढ़ से निकले तो हमें कोई मछुआरे भी मिले थे, मछली पकड़ रहे थे, इंटरेस्टिंग मछलियाँ थी उनके पास। देखेंगे ऐसे ही कहीं आगे कुछ मिलता है तो चेक करेंगे। खाना मिल जाता, बस सब भूख भी लग रही है, 1:30 हो गया है। ये खाने को लेके ट्रेजेडी हो रही है हमारे साथ। एक जगह मैं उतरा, मैंने पूछा उड़द चने की दाल है, मालिक ने बोला हाँ है, मैं कहा सही है। वैसे यहाँ एक और पंजाबी ढाबा लिखा है, मल्ली ढाबा। अब यहाँ पे भी पूछ लेते हैं, बट आपको पहले कहानी बता देते हैं, एकदम से दिख गया। और यहाँ वैसे ट्रक रुके हैं, पार में तो काफ़ी रुके। ये बड़ा ढाबा है शायद, पता नहीं ये भी धोखा हो जाता पता नहीं। वहाँ मैं उतरा, पहले उसने बोला है, मैं कहा ठीक है, मैंने इन लोगों को उतारा, बिकॉज नॉर्मली क्या करता हूँ पहले पूछ के आता हूँ, अगर वो बोलते हैं तभी मैं उतर के जाता हूँ। सो उन्होंने बोला है, मैं कहा बढ़िया है। ये लोग उतरे, फिर ये आसपास राउंड मार रहे थे, मैंने ऑर्डर दिया, 2 दाल दे दो, रोटी दे दो, फिर एकदम से बोलता है नहीं है, कहता हाफ हो जाएगी। मैं कहा यार ये क्या मजाक है, कहता सब्जी खा लो,
कहते तूर दाल है। मैं कहा तूर दाल तो मैं खाता नहीं। कहते सब्जी खा लो। मैंने कहा ये क्या मजाक है। फिर लास्ट में कहा छोड़ो, अब ये इधर रुके हैं। अभी शेरे बिहार ढाबा दिखा मेरे को, शेरे पंजाब लगा। मैं कहा क्या बात है, और ओ पंजाब की गाड़ी खड़ी है। आम तो है, गाड़ी देखो पंजाब की है, PB29। हाँ ये खिलाएंगे पक्का, इनसे उम्मीद है कि वो चना खिलाएंगे। चलिए ये इधर कड़कनाथ दिखा हमें, पानी पी रहा है। और उधर बहुत सारे कड़कनाथ हैं नीचे, वो देखो केज के नीचे हैं, देखा 2-4 है। इधर और भी हैं, ओ इधर है कड़कनाथ, देखो कितने सारे कड़कनाथ हैं। हाँ ये सारे कड़कनाथ हैं। बनाते हैं क्या ये? वाह सही लग रहा है कड़कनाथ। ये डॉगी एक्साइटेड हो गया विक्रांत को देख के। कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, हैप्पी है वो। ये इधर तोतापुरी आम है, ये बड़ा सही पेड़ है, ऐसे पूरा भरा हुआ है, बट अभी पूरे बड़े नहीं हुए, काफ़ी बड़े होते हैं। और उधर एक और कोई आम है, वो दूसरी वैरायटी है, वो तोतापुरी नहीं है, वो नॉर्मल हरा है। ये जो ऐसा रंग होता है ये तोतापुरी होता है। और ये लोग उधर घूमने गए, कहाँ गए मेरे वाइफ और बेटे। हमारी गाड़ी में वाइपर फ्लूइड ख़त्म है, सो हम उसे रीफ़िल कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ढाबे पे वो देखा पानी तो याद आ गया कि हमारा एकदम ज़ीरो पे है। आए राम, गाड़ी भी गर्म है भयंकर। वाइपर फ्लूइड का ये रहा, यहीं शुरू में ही होता है, इसमें डाल देते हैं। आई थिंक ये पूरा चला जाएगा। ये होता है वाइपर फ्लूइड का टैंक, मतलब क्या बोलते हैं, शीशे पे पानी मारने के लिए। अपना ख़त्म हो गया है, 1 महीना हो गया हमें निकले हुए, इसलिए काफ़ी टाइम हो गया। नॉर्मली तो ख़त्म नहीं होता, इस बार ज़्यादा लंबा था इसलिए ख़त्म हो गया। इसमें एक मैंने डाल दिया है, अभी और जाएगा, हाफ और चले जाएगा। वो डाल के फिर गाड़ी बंद करके खाना खा लेंगे। खाना भी आ गया है। पे डालो, वो जो पापा ने कैप खोला है, और गिराना नहीं पानी, देखो पानी गिरा रहे हो, वो वायर्स पे गिर जाएगा ना। दिखाओ, ऐसे डालो ना कैलकुलेट करके। हाँ ये लो, भर गया, पूरा टॉप अप हो गया। चलो, और ये हमारा पूरा खाना आ गया है। और 2 दाल आ गई, डालो, और 3 प्लेट्स आ गई, 2 रोटियां आ गई। पहले इसी से शुरू करते हैं। बेस्ट है कि चटनी है, देसी चटनी लग रही है देखने में। ये भी खाते हैं, बेबी को दाल भी मिल गई। ये लड़का रोटी डाल रहा है साइड में। यहाँ मुर्गी के बच्चे हैं, क्या बोलते हैं इनको, ये कड़कनाथ के बच्चे, चिक्स। इनको रोटी दे रहा है विक्रांत बीच बीच में, इसके उसके आसपास मंडरा रहे वो। मैंने अभी देखा, चुपके से डाल रहा था। कोई नहीं, थोड़ा सा दे सकते हो, ज़्यादा वेस्ट मत करो, ठीक है। खाना कैसा लगा? दाल कैसी लगी? प्याज भी फिनिश करना, चटनी भी फिनिश करना, ओके, एवरीथिंग। ये विक्रांत इन्हें दे रहा है, मैं भी ट्राई करता हूँ। मेरे देने पे आएंगे क्या? इधर आओ, आएंगे, आते हैं। हाँ, ओह खाया 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 खाया। और अभी ऑलमोस्ट होने वाला है। चटनी भी अच्छी थी, मज़ा आया, बट आम की नहीं थी। एक हमने रास्ते में खाई थी, तो भैया ने आम की बड़ी अच्छी बनाई थी, जो हमने परसों खाई थी नागपुर आते हुए। ये भी अच्छी है, देसी है। दाल का टेस्ट एकदम सही है, ज़्यादा मसाला वसाला कुछ नहीं, जैसे होनी चाहिए पंजाबी मिक्स दाल, एकदम वैसी है। प्याज के साथ, रोटी के साथ मज़ा आ रहा है। और ये इधर खाना खाने आए थे हम। खाना काफ़ी अच्छा था। ऐसे इसका कोई बड़ा नाम तो नहीं दिख रहा, अभी एक्चुअली काम चल रहा है यहाँ पे, बट हमें पहले से बोर्ड दिख गया था पंजाबी ढाबा करके, तो वही देख के हम आए थे। खाना अच्छा था, बड़ा मज़ा आया। बिल भी ज़्यादा नहीं था, 280 रुपये आया। 100 रुपये की दाल थी, 10 रुपये की रोटी थी, 8 रोटियाँ खाई, 2 दाल का 280 टोटल हो गया। अब अपन यहाँ से निकलते हैं। वाइफ पानी भर रही थी, वाइफ भी आ गई है, पानी भर के अब चलते हैं। धूप भी हो गई है तेज़। ढाबा है, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। सलीम ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रक श्रृंगार भी मिल जाएगा, प्रीत आर्ट गैलरी भी है, पंचर वाला भी है, हवा वाला भी है, सब कुछ है इधर। बहुत अच्छा है। हाँ, और खाना बहुत अच्छा है। खाना बहुत अच्छा है। अगर आप टाइम पे आओगे तो कड़कनाथ भी आपको मिल जाएगा। 3-4 घंटा लगता है बोल रहे थे बनाने में। अब या तो इनका, हाँ, या तो इनका नंबर लेके वो कर ले कोई पहले। हाँ, नंबर तो हमने मांगा नहीं, अदरवाइज़ वो अच्छा ऑप्शन है शायद। इसी के साइड में एक और कोई ढाबा है, बट अपने को तो वो पंजाबी था तो वही समझ आया।
उसी में मज़ा आया। ये हरियाणा मेवात है। अच्छा, ये हरियाणा मेवात ढाबा है। चलिए, हमें तो पंजाबी वाला ही सही लगा, उसी पे हमने मज़े से खाया। इधर कुछ मज़ेदार दिखा जायका बिरयानी, बट चलिए हमारा तो हो गया आज का खाना, सो हमें तो अब नहीं खाना। बट इस साइड मैंने कभी बिरयानी नहीं खाई, आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा। आगे बहुत सारे देसी चिकन, नॉर्मल चिकन, कड़कनाथ सब रखे हैं। बाबा चिकन सेंटर करके लिखा हुआ है। कड़कनाथ भी है, नॉर्मल देसी भी है और नॉर्मल बॉयलर भी है, सफ़ेद वाला भी है। इंटरेस्टिंग। चलिए, आप फिर कभी आएंगे तो याद रखेंगे कि यहाँ ये सब मिलता है। मौसम बड़ा बेईमान हो रखा है, बेईमान। धूप है, 35 डिग्री टेम्परेचर है और बूंदें गिर रही हैं बारिश की। आप देख सकते हैं हमारे शीशे में पूरे। हाँ, चांसेस होंगे, अभी तो नहीं दिख रहा। सो बेईमान मौसम पार करते हुए जा रहे हैं हम रायपुर। छत्तीसगढ़ का एक और शहर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हम आ गए हैं। आप देख सकते हैं वेलकम कर दिया है हमारा शहर ने। बट ये कोई आगे ज़्यादा बड़ा शहर नहीं लग रहा, शायद कोई बाईपास टाइप हुई है जिससे हम निकल रहे हैं। हम तो हाईवे टू हाईवे जा रहे हैं। चलिए, अब रह गया है 87, लगभग 87 किलोमीटर रह गया हमारा होटल। ऑलमोस्ट 1 आवर 46, मतलब ऑलमोस्ट 2 आवर्स की ड्राइविंग है अभी। बड़ी अजीब चीज़ है, हाईवे पे रेड लाइट वैसे ये होती नहीं है, बट पता नहीं क्यों है। वैसे कोई ट्रैफिक तो आ जा नहीं रहा, बट रेड है तो रुके हुए, हम भी वेट कर रहे हैं, देखते हैं। ये आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया, ये है ठाकुर तोला टोल प्लाज़ा। तो ये हम आ गए हैं ठाकुर तोला टोल प्लाज़ा। अभी मैंने चेक करा, बैलेंस अपना 2100 के आसपास है, मतलब लगभग 12,500 हमने डाले थे। लगभग 10,000 से ऊपर अपना खर्च हो चुका है टोल्स में। सो अभी है आई थिंक कहाँ तक, घर के पास तक पहुँचने के लिए है, शायद लास्ट डे थोड़ा सा डालना पड़े। रास्ते में कहीं जंगली आम मिलेंगे तो लेंगे, सोचा था, आज दिखे नहीं। चलिए, क्या पता। ये हम शायद दुर्ग बाईपास आ गए, बिकॉज़ है क्या, इधर से जो सीधी रोड जा रही है आगे, ये बोल रही कि वहाँ से 10 किलोमीटर में दुर्ग आ जाएगा, बट अपने को लेफ़्ट मारना है। मतलब ये हाईवे लेफ़्ट हो रहा है, जो लोग अंदर की साइड जा रहे हैं, यहाँ अंदर में 10 किलोमीटर में दुर्ग बता रहे हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है रायपुर स्ट्रेट दुर्ग राइट। तो ये दुर्ग बाईपास मारते हुए हम जा रहे हैं। दुर्ग भी एक थोड़ा बड़ा शहर है छत्तीसगढ़ का, जिसको अपन बाईपास कर रहे हैं। सुबह से अपन चल चुके हैं 245 किलोमीटर। अब रह गया ऑलमोस्ट 62 किलोमीटर्स, 62 किलोमीटर रह गया। 1-1.5 घंटे की ड्राइविंग बची है। हमारे होटल से केवल 48 मतलब 48 किलोमीटर्स दूर रह गए। और एक और आ गया, इसका नाम है वेलकम यू टू दुर्ग बाईपास। अच्छा, तो ये दुर्ग बाईपास का टोल प्लाज़ा आ गया। चलिए, इसे पार करते हैं, निकलते हैं, आगे जाते हैं रायपुर की ओर। ये इधर लिखा हुआ है कि हम आ गए हैं नगर निगम भिलई। पता नहीं भिलई, अच्छा हाँ, भिलई तो पास है ना हमारे यहाँ से, वो दूर है ज़्यादा। क्या बोलते हैं, रायपुर दूर है, भिलई तो पहले आता है। राइट, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं भिलई और उसमें कंफ्यूज हो गया, बिलासपुर में। मुझे लगा बिलासपुर तो बहुत दूर था, बट हाँ, भिलई तो पहले आता है। राइट, चलिए। लगभग जब से हम भिलई से चले हैं, ये पूरा हाईवे ऐसे वो लोगो वाला ही लग रहा है, जंगल वंगल नहीं दिख रहा। तो मुझे लग रहा है शायद ये पूरा रायपुर तक, भिलाई रायपुर मतलब फैला हुआ है। जैसे ट्विन सिटीज़ होते हैं, जैसे कटक भुवनेश्वर हो गया, दिल्ली नोएडा हो गया, आई थिंक ऐसे ही भिलाई और रायपुर होगा कि ये फैला होगा एक दूसरे के शहर तक, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज बीच में कहीं मुझे ब्रेक दिखा नहीं है काफ़ी देर से। ये रायपुर इधर से केवल 20 किलोमीटर दूर है और यहाँ टोल प्लाज़ा है। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, बिकॉज मुझे लगता था कि गवर्नमेंट रूल है कि शहर के कुछ किलोमीटर में नहीं हो सकता, बट यहाँ तो है। पता नहीं क्या चक्कर है, चलिए देखते हैं। यहाँ से रायपुर शहर कितना है, 20-25 किलोमीटर है। कोई नदी है बट पता नहीं कौन सी है। कुमारी खारून रिवर ओवर ब्रिज लिखा है, कुमारी खारून रिवर होगी शायद, पता नहीं। हम पहली बार आए हैं, माफ़ करिएगा। वाइफ और मैं 38 साल की उम्र में पहली बार रायपुर पहुंच रहे हैं। हमारा बेटा 8 साल की उम्र में पहली बार रायपुर आ रहा है। और ये हम आ गए हैं लगभग रायपुर में ही है। रायपुर है छत्तीसगढ़ स्टेट का कैपिटल। छत्तीसगढ़ स्टेट बना था मध्य प्रदेश से अलग होके, सेंट्रल प्रोविंसेस जो पुराना नाम था मध्य प्रदेश का, इससे अलग होके बना था। ये भी भारत का दिल जैसा ही है, बीच में लगभग भारत के पड़ता है। और रायपुर हम आ चुके हैं, अब लगभग 23 मिनट का रास्ता है यहाँ से। हमारा जो होटल है वो 16 किलोमीटर्स है और हमारा होटल ये अच्छा है कि आउटर पे ही है,
सो अपन आउटर से ही कल निकल जाएंगे, आज भी आउटर पे जाके ही रुकेंगे, पूरा शहर पार करके आउटर जाना है, बट फिर भी ठीक है, अब ज़्यादा नहीं है, 23 मिनट है, चलते हैं। मेक इन इंडिया का लायन आ गया है, शेर। चलिए अब अच्छे से ही दिखा देते हैं, बिकॉज रेड लाइट हो गई है तो अपने को 5 मिनट रुकना पड़ेगा इधर। मिसाइल किसने इनॉग्रेट किया ये? एफर्ट ऑफ HIRA क्या है? IIRA आई क्या होगा? ये शहर तो छत्तीसगढ़ है, इंडियन बट शेर है, अच्छा लग रहा है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर पे। चलिए चलते, अपने को हायत दिख गया, और ये सयाजी, अच्छा सयाजी होटल्स का वो है शायद फ्रेंचाइज, मतलब हायत वो होगा, मैनेज कर रहा होगा, बट आई थिंक सयाजी होटल्स का होगा। यहाँ सयाजी का भी बोर्ड लिखा है। ये भी काफ़ी अच्छी होटल चेन है इंडिया की, सयाजी, मेड इन इंडिया, मतलब इंडिया की अपनी होटल चेन है। ये बहुत बड़े बड़े होटल्स चलाती है बहुत जगह। मतलब होता क्या है कि होटल का नाम मैरियट या हायत या किसी और बड़े ब्रांड का होगा, बट होटल होता इनका है, बस ये रन उनके थ्रू करते हैं। सो सयाजी होटल्स काफ़ी बड़ा, इनका स्टॉक प्राइस के बारे में कुछ न्यूज़ आई थी, तब मुझे पता लगा था। दिख गया है होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट, सामने ही है। अब देखते हैं, चेक इन ढूंढते हैं, चेक इन करते हैं, फिर आपको रूम टूर वगैरह देते हैं अच्छे से। चलिए अभी तो हम एंट्री ढूंढते हैं इसकी कि है कहाँ से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी आपने देखा हम रायपुर आए थे, तो आपको जिस होटल में रुके हैं उसका रूम टूर देते हैं। हम रुके हैं कोर्टयार्ड बाय मैरियट रायपुर में, और ये है आज का हमारा कमरा। एंटर करते ही इधर कबर्ड है, इधर लॉकर है, क्या बोलते हैं, लॉन्ड्री बैग है, इधर आयरनिंग बोर्ड है, आयरन भी है, आयरन ऊपर है, आयरन यहाँ रखा है, आयरनिंग बोर्ड है, कपड़े लटकाने का हैंगर है। वैसे हमें तो एक ही रात रुकना है, सो हमें इतना यूज़ इसका है नहीं। यहाँ अच्छा सा लगेज रैक है छोटा सा, और यहाँ हमने ऑलरेडी अपने बैग्स रख दिए। इधर मिनी बार होगा शायद, ओह अच्छा लग रहा है। ये कॉफ़ी स्टेशन है इनका, ओह बेस्ट स्लीपी ऑयल की कॉफ़ी है, बट क्रीमर नहीं है, ये है पाउडर है। नीचे मिनी बार होगा, ओह मिनी बार में भी सामान है। ये क्या है? ओह ये वो रखने का बॉटल। चलिए ये अच्छा सा एक मिनी बार है, और यहीं पे इनका वॉशरूम भी है, वॉशरूम भी दिखा देते हैं आपको। वॉशरूम भी अच्छे खासे साइज़ का है। इधर सारे डेंटल किट्स वगैरह जो आपको चाहिए वो सब पड़ा है, सोप है, और इधर टॉयलेट है, और टॉयलेट पेपर रोल एक्स्ट्रा भी रखा हुआ है उन्होंने। टॉवल भी 2 बड़े रखे हैं, एक बोलना पड़ेगा बिकॉज हम 3 हैं। और इधर शावर रूम है, ये भी काफ़ी बड़ा है, खुला है, ऊपर भी शावर है, नीचे भी शावर है, शैम्पू कंडीशनर शावर जेल तीनों चीज़ें हैं। टिश्यू बॉक्स भी है वहाँ पे, लाइट वाले शीशे भी हैं जो आजकल होते हैं, बट लाइट का बटन इसमें नहीं है, शायद बाहर होगा। ग्लासेस हैं ब्रश रखने के लिए, ब्रश वगैरह रख लेंगे। और ये मेन रूम दिखा देते हैं आपको। ये मेन कमरा है हमारा, कमरे का साइज़ भी ठीक है, नॉट बैड। और ये हमारा बेटा यहाँ रॉयली सो रहा है पर्दे के पीछे। ये यहाँ पे अच्छा सा बनाया हुआ है, व्यूइंग एरिया बनाया हुआ है। यहाँ अच्छा सा एक वर्किंग डेस्क है मेन, तो आप इस पे बैठ के आराम से काम कर सकते हैं। उधर बड़ा सा टीवी है, इधर बड़ा सा बेड है, इधर सोफ़ा है रिलैक्स करने के लिए आराम से। और ये टीवी रिमोट में कौन कौन सा चैनल किधर आएगा वो प्रिंट करके रखा हुआ है उन्होंने, तो आप लगा सकते हो। आज IPL है, IPL देखेंगे, शायद डिनर भी करेंगे यहाँ। अभी हमारे पास वाउचर है, बट वो पूछना पड़ेगा आज चलेगा या नहीं। आज चलेगा तो हम डिनर यहीं कर लेंगे। जंपिंग टेस्ट कर लो। मटन चिकन फिश कड़कनाथ रही। वो कड़कनाथ के लिए क्रेजी हो रखा है, मिल ही नहीं रहा रास्ते में। इधर पानी की बोतल्स रखी है इन्होंने 4, एक पी लेते हैं, प्यास भी लग रही है। चलिए ये छोटा सा एक रूम टूर था, यहाँ ज़्यादा नहीं है, हमारा एक ही रात का स्टे है, तो हमने अलग वीडियो नहीं बनाया, इसी वीडियो में डाल दिया। रात को डिनर विनर भी करेंगे, आपको दिखा देंगे। कल सुबह का ब्रेकफास्ट फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में या इसी के लास्ट में दिखा देंगे। अभी देखते हैं, अभी थोड़ा आराम करते हैं, आज थोड़ी थकावट लग रही है। और ये वाइफ सैलेड लेके आई है स्टार्टिंग में, मैं भी थोड़ा सा लाया, बट वाइफ ज़्यादा लाई है। सैलेड अच्छा बोल रही है। विक्रांत तो अपना इसमें बिजी है, बिजी नॉनवेज में। ये पास्ता ले गए हैं, पास्ता काफ़ी सही है कह रहा है बेबी, अच्छा है पास्ता, मैं भी टेम्प्ट हो रहा हूँ। वेज पास्ता है चिकन है? वेज बोल रहे हैं, ओनली वेज। अच्छा ओनली वेज, ओह ओके, अच्छा लग रहा है। और मैं अपने लिए ये लाया हूँ, ये राजस्थानी स्पेशल खाना चल रहा है, सो यहाँ कड़ी थी, ये बहुत टेम्पटिंग लग रही थी कड़ी पकौड़ा।
से मैं ये लाया। कटहर की सब्ज़ी है बड़ी इंटरेस्टिंग, तो मैं वो भी लाया 1 पीस, और थोड़ा सा राइस लेके आया, पकौड़े लेके आया। ये फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मैं केर सांगरी खा रहा हूँ। मैंने आज तक बस इधर टीवी शोज़ में देखा था। बहुत सारे टीवी शोज़ में जो राजस्थान के पास हिस्ट्री या फूड के बारे में बताते हैं, वहाँ केर सांगरी दिखाते हैं, बट ये मैंने खाया नहीं था। मैंने थोड़ा सा ट्रायल के लिए, बीन्स की तरह होता है, वही समझ आया मुझे, काफ़ी सही लगा। और ये चिकन है, चिकन भी काफ़ी अच्छा है। चिकन में इन्होंने एक्चुअली कोयला डाल के फ्लेवर दिया है, उसका क्या बोलते हैं वो, तंदूर वाला फ्लेवर, स्मोकी फ्लेवर, अच्छा लग रहा है। खाना इज़ क्वाइट गुड, मज़ा आ रहा है। और ये लड़का तो पानी पूरी खा रहा है। ये लड़का दीवाना हो गया पानी पूरी का, हर होटल में पानी पूरी खाता है। चलो एक मैं खा लूँगा। और ये मैं लास्ट में थोड़ा सा चाइनीज़ वाला सेक्शन लाया हूँ। ये है वेज फ्राइड राइस, ये है फ़िश, और ये है हनी चिली बेबी कॉर्न। तो अब ये लास्ट है, ये खाएंगे, देन डन। और ये सुबह के बज गए 8:15। अब हमें फटाफट चेकआउट करना, आज बहुत लंबी ड्राइव है। सो फटाफट चलते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। ब्रेकफास्ट ज़्यादा कुछ खाना नहीं है मुझे, आजकल खाया नहीं जा रहा, आदत नहीं है इतनी जल्दी खाने की। सो हल्का फुल्का कुछ खा के फटाफट निकल लेंगे। बहुत लंबा जाना है, बहुत लंबा। ये आज समझ नहीं आ रहा क्या खाएं। एक्चुअली बहुत दिन हो गए बाहर का खाते खाते, सो आज फ्रूट्स खाते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। विक्रांत तो आज भी फ्राइड एग और सैंडविच खा रहा है, वाइफ सैलेड खा रही है। मैं ब्रेड बटर लाया हूँ और मैं थोड़े ये लाया हूँ। वाइफ ने वो अच्छा है बोला, क्या चीला अच्छा है, सो अभी चीला ट्राई करेंगे। और ये मेरा आ गया लास्ट। ब्रेड खाया, थोड़े फ्रूट्स खाए, एक चाय पी, अब बस ये खाएंगे एंड देन डन हो जाएगा। ज़्यादा भूख नहीं है। और चीला है, चटनी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है ऐसे। ये विक्रांत कुछ इंटरेस्टिंग लाया, क्या है ये, क्यूकम्बर जूस। कैसा है, मैंने आज तक नहीं पिया। अच्छा है, ग्रीन है। क्यूकम्बर जूस कौन बनवाता है? वाइफ तो वो लाई है, क्या है, ABC था, बट शायद उनके पास बीटरूट नहीं था, तो ANC है, एप्पल एंड कैरेट। एयर कंडीशनर। और ये C है, क्यूकम्बर। ये लॉबी एरिया है। विक्रांत को यहाँ हॉर्सी दिखा, बट रियल नहीं है, ये है। और यहाँ हमने कल डिनर किया था। इधर फूड फेस्टिवल चल रहा है राजस्थानी, इसलिए बहुत सारे राजस्थानी आइटम थे। और ये हम होटल के कॉरिडोर से निकल रहे हैं। अब हमारा चेकआउट है आज का। चलिए नीचे चेकआउट करते हैं, फिर आपको थोड़ा बिलिंग विलिंग बता देंगे और फिर इस वीडियो को भी ख़त्म कर देंगे। ये इनका ये नॉर्मल एरिया है रूम का। इधर मछलियाँ हैं बहुत सारी, विक्रांत वही देख रहा है। इधर फिशेस हैं इस पानी में, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, छोटी छोटी। हाँ फिश है, छोटे छोटे बहुत सारे, हाँ दिख रहे हैं। इधर है, इधर बहुत छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे। और ये हमारा स्टे ख़त्म हुआ। यहाँ पे आपको थोड़ा स्टे का आइडिया दे देते हैं। होटल काफ़ी अच्छा है, हमने डिटेल में वीडियो नहीं बनाया बिकॉज हम कल शाम में आए थे, पूल वूल सब कुछ था। अगर अच्छे से कवर करते तो। हमने ब्रेकफास्ट और डिनर किया, दोनों खाना बहुत अच्छा था, मतलब दोनों टाइम का खाना काफ़ी अच्छा था, स्वादिष्ट था, मज़ा आया, सिलेक्शंस काफ़ी सही था। प्राइसिंग की बात करें तो हमने विद ब्रेकफास्ट, मतलब डिनर नहीं है इसमें इंक्लूडेड, हमने ब्रेकफास्ट के साथ जो रूम लिया था वो 5,000 पड़ा था अपने को। हमने एक 30% ऑफ का वाउचर यूज़ किया था, डिस्काउंट का, मैरियट का। सो उसके बाद अपने को 5,000 के आसपास पड़ा था विद ब्रेकफास्ट फॉर 2 adults 1 kid। उस हिसाब से काफ़ी सही है। इनकी आई थिंक 15,000 की मेंबरशिप है, जिसमें 2 नाइट 2 ब्रेकफास्ट 2 खाना ऐसे कुछ मिलता है। वो हमें मिली नहीं नाइट, फ्री नाइट। उन्होंने बोला कि अभी ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है, तो उन्होंने हमें 30% डिस्काउंट वाला वाउचर बोला कि आप वो यूज़ कर सकते हो, तो हमने वो यूज़ किया था। ओवरऑल अच्छा होटल है, फ्यूचर में फिर आएंगे, बढ़िया लगा। छत्तीसगढ़ जब एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो 1-2 दिन यहाँ पक्का रुकेंगे, ये अपना प्लान है। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी हो गई। कल इस वीडियो में आपने देखा हम नागपुर से छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ में छोटा सा होटल स्टे दिखाया आपको हमने, मैरियट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रायपुर में। और आज हम यहाँ से निकल रहे हैं। आज पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे। अगला डेस्टिनेशन कलकत्ता है, बट कलकत्ता यहाँ से 17-18 घंटे दूर है, तो आज तो नहीं पहुँच पाएंगे। आज रात में कहीं रुकना पड़ेगा। ये हमारे पूरे 40 दिन की ट्रिप में पहला दिन है जब हमारा होटल बुक नहीं है। सो हमें नहीं पता हम कहाँ जाके रुकेंगे। रात में जब नींद आएगी, जहाँ ठीक ठाक होटल दिख जाएगा सामने, वहाँ जाके रेट पता कर लेंगे और रुक जाएंगे, यही प्लान है। चलिए मिलते हैं अगली एडवेंचरस वीडियो पे।
है।